हेलो स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने वैकेंसी निकाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 और विज्ञापन संख्या है 1/2025। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म को फिल करना है आपने। 13,398 वैकेंसी हैं इसके अंदर टोटल। 13,398 बहुत हो जाती है वैकेंसी। आप लोग चूकना मत और अपनी तैयारी करना अच्छे से मन लगा करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। बात करते हैं जो ये पोस्ट है, इन्होंने पदों की संख्या है जो यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किए हैं। टोटल पद ये यहाँ इन्होंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर की है ये सामने इसकी वैकेंसी लिखी गई है। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए है। अकाउंट असिस्टेंट, फार्मा असिस्टेंट, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, सोशल वर्कर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, लैब टेक्नीशियन, कॉन्ट्रेक्चुअल कंपाउंडर आयुर्वेद, ये वैकेंसी टोटल है। यहाँ सामने देखते जाना आप लोग। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की है, रिहेबिलिटेशन वर्कर, नर्सिंग ट्रेनर, ऑडियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, सीनियर काउंसलर, बायोमेडिकल इंजीनियर, फीमेल हेल्थ वर्कर, नर्सिंग इंचार्ज, टोटल ये वैकेंसी यहाँ पर हुई। उसके बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के संविदा पद जो हैं, नर्स ग्रेड 2 की वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वर्कर, नर्सिंग ट्यूटर, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजियोथेरेपिस्ट की टोटल पोस्ट ये यहाँ इन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। और इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, और अप्लाई करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से रखना, और जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिले वो आपकी मेल आईडी पे भी आ जाएगी और आप इसको नोट भी कर लेना, और मोबाइल पे भी टेक्स्ट आ जाता है। और जो आप अप्लाई करेंगे उसकी फीस जो रहेगी, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये है। ठीक है बच्चों, मेहनत करो अपने खूब मन लगा करके। और ये आगे फर्दर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है कैटेगरी वाइज। ये जो वैकेंसी है इनकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। तो इससे गो थ्रू हो जाना, आप लोग एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से। इस पीडीएफ फाइल को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सभी वैकेंसी बच्चों कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। जो हमने ऊपर 13,398 वैकेंसी देखी है उन्हीं को इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन मत रहने देना आप लोग। और अच्छे से अपना फॉर्म फिल करो, तैयारी करो, मन लगा के, खूब मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों, मेहनत करो। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। ये जो भी खिलाड़ी वर्ग हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु, उनमें जो जो इन्होंने ये मेंशन की हुई है कि खेल संस्था से आपने प्रतिनिधि किया हो, किसी भी स्पर्धा में भाग लिया हो आपने, तो उसके हिसाब से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वहां पर आपको उस हिसाब से
यहाँ पर आपको रिजर्वेशन दी जा रही है इसके अंदर। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से आप लोग इसको देख लेना। और अब ये सैलरी की बात करते हैं बच्चों। जो सैलरी रहने वाली है आपकी प्रति माह, जो CHO की पोस्ट है उनकी 18,900 रहेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की 18,900, ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर की 16,900, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर 13,150, प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 10,400, अकाउंट असिस्टेंट के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा के लिए 16,900, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की 11,200 प्रति माह सैलरी रहेगी, सोशल वर्कर 16,900, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 16,900। तो ये वैकेंसी के अगेंस्ट में जो पोजीशन है उनके अगेंस्ट में प्रति माह जो सैलरी रहेगी आपकी, वो यहाँ पर बताई गई है बड़े अच्छे से। तो कोई कंफ्यूजन रहने की रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की बच्चों। जो आपकी पहली वैकेंसी CHO की, उसमें क्या एजुकेशन इन्होंने मांग रखी है वो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन की हुई है इन्होंने। ठीक है ना, और कोई एक्सपीरियंस मांगा हो या कुछ और इन्होंने कैंडिडेट से कुछ कहा हो तो यहाँ पर, या कोई सर्टिफिकेट हो आपका, वो इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये बॉन्ड साइन आपका जो रहेगा ओनली फॉर CHO, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बॉन्ड साइन जो रहता है उसके लिए बताई गई है। ठीक है, जैसे कि अब इस पोस्ट में यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस भी इन्होंने बताया हुआ, मेंशन किया हुआ प्रॉपर इन्होंने। फिर टाइपिंग स्पीड का भी आपको बताया हुआ है, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में एसेंशियल है आपके। तो ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में है पूरा यहाँ तक। ठीक है ना, आप लोग इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखना बच्चों। राष्ट्रीय भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल का प्राजन हो या भूटान का प्राजन हो। ठीक है, और आयु जो आपकी है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक जो भी हैं स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और पेंशन जो राजस्थान का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको फ्री लाभ दिए होंगे। ठीक है ना, और जो आपके प्रवेश पत्र होंगे, एडमिट कार्ड जो रहेंगे आपके, वो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। बस आप अपनी वेबसाइट पे जाकर के रेगुलर चेक करते रहना। और ये कैसे आवेदन करने हैं इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर पूरा अच्छे से, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फोटोग्राफर जो आपके सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, उनका साइज क्या रहेगा, बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए फोटो की पृष्ठभूमि। ठीक है, और साइज फॉर्मेट क्या रहेगा ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। ध्यान से फॉर्म फिल करना बच्चों, वैकेंसी काफी है, और अच्छे से अपनी मेहनत करना। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पर परीक्षा की स्कीम बताई हुई है इन्होंने। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। 2.5 घंटे का आपका समय होगा, 150 मिनट के बराबर। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा आपका। ठीक है, और माइनस का 1 होगा, प्लस के 3 है भाई, और माइनस के 1 मार्क्स आपके रहेंगे। ठीक है, और 40% आपको लेने होंगे मिनिमम टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब जो ये CHO की पोस्ट है यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में बता रखा है कि 45 मार्क्स है, टोटल 450 मार्क्स का है। सिलेबस यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का, और 45 मार्क्स का ये रहेगा आपका। फिर सामान्य हिंदी में भी आपको बताए हुए हैं। हेल्थ मिशन के ऊपर जो भी है आपका ये रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड के ऊपर जो भी सिलेबस है उसको इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का सिलेबस 45 मार्क्स का, और जो टॉपिक आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो 270 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है ना, बात करते हैं ये कॉन्टेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर की। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है 450 मार्क्स का, और मार्किंग यहाँ पर सिलेबस के साथ मार्किंग मेंशन की है कि इतने मार्क्स का इतना सिलेबस रहेगा। और टाइम ऊपर हमने शुरू में पढ़ा ही था। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के बारे में है बच्चों।
बच्चों ये, ठीक है। ऐसे ही ये सारी पोस्ट हैं जो उनके बारे में इन्होंने प्रॉपर सिलेबस मेंशन किया हुआ है, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने टाइम का रहेगा, क्या सिलेबस है, कितना, और टाइपिंग टेस्ट भी, जिस भी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने मेंशन की हुई है अच्छे से, और कितने मार्क्स की रहेगी। तो आप इससे गो थ्रू हो जाना, एक बार जरूर पढ़ लेना। जो बच्चा जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। लास्ट डेट बच्चों इसकी 19 मार्च 2025 लास्ट डेट है, तो कोई भी फॉर्म फिल करने से मत चूक जाना, आप टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ फाइल में आपके एक्सप्लेन किया हुआ है कितने मार्क्स का रहेगा, सिलेबस वाइज सारा, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ठीक है ना। कुछ भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और अपनी अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, एग्जाम को क्लियर करो बच्चों। और ब्लू बॉल पेन की ही आपको जरूरत पड़ेगी उत्तर पुस्तिका में बबल को सर्कल करने को फिल करने के लिए, ठीक है, सर्कल को फिल करने के लिए। और ये वेबसाइट है बोर्ड की, आप इस पर जाकर के रेगुलर अपने चेक करते रहना बच्चों, कोई भी गलती मत करना फॉर्म फिल करने के दौरान, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। थैंक यू सो मच।